बालक सर्कल का ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में बालक लॉजिक नहीं लगा पाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे प्रूफ करें। बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को बालक हम समझाने वाले हैं। थोड़ा सा तुम फोकस से इसे देखना, क्वेश्चन पहले समझ लिया जाए, है ना। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। यहाँ पर बालक देखो, एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ पर बालक एंगल सी जो है ना ये 90 डिग्री है। बोला गया है ना कि इस ट्रायंगल का जो साइड है उसका लेंथ जो है बालक वो ए बी सी है। जैसे देखो, इसका लेंथ यहाँ पर ए लिया गया है, इसका लेंथ जो है बालक वो सी लिया गया है, और इसका लेंथ यहाँ पर बी लिया गया है। इस टाइप से क्वेश्चन था। बात क्लियर है ना। वेयर सी इज अ हाइपोटेनस, तो देखो सी को हम लोग हाइपोटेनस ले लिए हैं, है ना। उसके बाद बोला जा रहा है कि सर्कल ऑफ रेडियस आर टचेस द साइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना। साइड ऑफ द ट्रायंगल को सर्कल का रेडियस टच कर रहा है। यहाँ पर देखो, सर्कल का ये रेडियस है, ये इस साइड को यहाँ पर टच कर रहा है। एन पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बोल सकते हो कि इसे टच कर रहा है। उसी तरीके से देखो यहाँ भी टच कर रहा है, जरूरत होता तो इधर भी बना लेते, इसको भी टच कर लेगा, है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। प्रूफ ये करना है कि आर जो है ना, यानी कि सर्कल का जो रेडियस है वो a प्लस बी माइनस सी बाई 2 होगा, a प्लस बी माइनस सी बाई 2 होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। हम ये बोल रहे थे कि बालक अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो 90 डिग्री हो गया, है ना। ये तो 90 डिग्री हो गया। इसका लॉजिक हम बताते हैं कि कैसे। ये आसान क्वेश्चन है। ये 90 डिग्री है बालक, तो ये भी तो 90 डिग्री है ना। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो लाइन आता है ये परपेंडिकुलर होता है। उसी तरीके से बालक ये भी 90 डिग्री है। बालक के क्वाड्रिलेटरल में यहाँ 3 एंगल अगर 90 डिग्री है, 3 एंगल अगर 90 डिग्री है, तो यार चौथा तो अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। यानी कि बालक यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी बनता है कि ये जो फिगर है वो रेक्टेंगल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। कौन सा फिगर? ONCM। ONCM जो क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, बट ये स्क्वायर होगा बालक, क्योंकि देखो ये R है और ये भी R है। एक ऐसा 90 डिग्री वाला क्वाड्रिलेटरल, है ना, चारों एंगल अगर 90 डिग्री हो जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल है, देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, तो वो पक्का है कि स्क्वायर होगा। बात क्लियर है ना, क्योंकि रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होता है, स्क्वायर में होता है। अगल बगल वाला साइड इक्वल किस में होता है बालक? स्क्वायर में। तो देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, और हमको मालूम चल गया कि ये स्क्वायर है, तो बालक ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है। बात क्लियर है ना। अब यहाँ ध्यान से समझना कि ये जो AC है इसका लेंथ B दिया हुआ है। AC का लेंथ अगर B दिया हुआ है और NC का वैल्यू R है, तो AN का जो वैल्यू है बालक वो B माइनस R हो जाएगा क्या? AN का जो वैल्यू है, AN का वैल्यू ये बालक B माइनस R हो जाएगा। और ये तो R था, है ना। तुम दोनों को जोड़ करके देख लो, दोनों को मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ जोड़ करके देख लो, B आ जाएगा, है ना। B माइनस R प्लस R, इसका लेंथ और इसका लेंथ जोड़ दिया, आर आर कैंसिल, भी आ गया, वापस से वही बात आ गया। समझ गया ना। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि ये R है तो ये B माइनस R। उसी तरीके से देखो, उसी तरीके से बालक ये अगर R है ना और ये पूरा का पूरा A था, तो ये BM जो है ना ये A माइनस R हो जाएगा। यहाँ तक बात पूरा क्लियर होगा, है ना। अब देखो, एक पॉइंट से सर्कल पर जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बालक, तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, और दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। ये बात तुम पढ़े हो, यानी कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तुम एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉपरली लिखना, हम बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाते हैं इस क्वेश्चन का कि बनाना कैसे है, लॉजिक कैसे लगाना है ना। तो प्रूफ में हम लोग लिख सकते हैं बालक यहाँ पर, है ना। प्रूफ में हम लोग लिख सकते हैं आर का जो वैल्यू है उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि एन जो है ना, एन ये बालक बराबर होगा AP के। ये बात हम लोग लिख सकते हैं। तुम रीजन वगैरह डालते रहना ब्रैकेट में कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, ये रीजन डाल देना। तो बालक यहाँ पर AN और AP बराबर है, ये बात तो क्लियर है। AN का वैल्यू हम लोग लिख दें, AN का वैल्यू हम लोग निकाले हैं B माइनस R, है ना। AP का जो वैल्यू है बालक, देखो AP का जो वैल्यू है, ध्यान से सुनना, अगर ये A माइनस R है ना तो ये भी A माइनस R हो गया, क्योंकि एक B पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बालक ड्रॉ किया जा रहा है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट, दोनों का लेंथ इक्वल, तो ये A माइनस R है, तो ये भी बालक A माइनस R हो जाएगा। अगर ये A माइनस R है तो इसको तुम क्या बोलोगे? अगर ये A माइनस R है, ये पूरा C है, देखो ये पूरा का पूरा लेंथ C है और यहाँ से यहाँ तक A माइनस R है, तो क्या तुम AP को, ध्यान से देखना, AP को तुम C माइनस A माइनस R लिख लोगे क्या? ये पूरा C था,
ये a माइनस आर था, इस लेंथ को c से माइनस करेंगे तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा, यानी कि AP का वैल्यू इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर AP के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं बालक c माइनस a माइनस आर। अरे कोई दिक्कत है क्या? पूरा क्लियर है ना? अब हम, मेरा गोल है ये प्रूफ करना, है ना, ये प्रूफ करना। यहाँ से बालक हम लोग इजीली इसे प्रूफ कर सकते हैं, है ना। हम यही क्यों सोचे, क्योंकि यार हमको एक ऐसा इक्वेशन चाहिए था। देखो ये प्रूफ करने के लिए हमको एक ऐसा इक्वेशन चाहिए था जिसमें r मिल जाए, a मिल जाए, b मिल जाए और c मिल जाए, है ना। तो इस तरीके से जब हम सोचे तो यहाँ पर सारा मिल गया। देखो a भी है, r भी है, c भी है, b भी है, सारा मिल गया। अब इसे तुम सॉल्व करोगे तो यही आएगा, कन्फर्म है ना। देखते हैं यहाँ पर बालक b माइनस आर इज इक्वल टू c माइनस ए प्लस आर हो गया, है ना। माइनस ए माइनस माइनस प्लस आर हो गया। आर को एक साइड लेकर के चलते हैं, बाकी को एक साइड लाते हैं। तो यहाँ पर b ये आएगा बालक, तो यहाँ पर c हो गया और ये प्लस a हो गया। और ये जब r इस साइड जाएगा तो r, देखो पहले से r था, ये r इधर गया तो प्लस में जाएगा बालक, ये 2r हो जाएगा। बात क्लियर है ना। इस 2 को अगर इधर भेज दे, है ना, तो ये हो गया बालक b माइनस सी प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू आर, है ना। इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख दे, थोड़ा बढ़िया से लिख दे, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी माइनस सी भी लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। a प्लस बी माइनस सी बाई 2 हो गया r का वैल्यू। और यही बात बालक अपने को प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। समझ गया ना? अरे लॉजिक समझे ना? इस टाइप का बालक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है PYQ, क्लास 10th PYQ सीरीज़ करके। उसमें बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बालक उसमें अपलोड किया जा रहा है। और हम लोग डेली मैथ्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बालक 9 PM टू लेकर 9:45 PM, है ना। जहाँ पर इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बालक, वो हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।